नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त कंचन और आज हम एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेकर आए हैं जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है आइसलैंड की बर्फीली पहाड़ियों से, जहां एक घोड़े का ग्रुप घर की ओर जा रहा होता है। तभी एक क्रिएचर घोड़ों की तरफ आ रहा होता है, जिससे वो डर कर सारे घोड़े घर की तरफ भागने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हम भेड़ों के एक फार्म हाउस को देखते हैं, जहाँ वही क्रिएचर आ जाता है, जिसके आने के कारण एक भेड़ बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो क्रिएचर वहां से चले जाता है। आगे दिखाया जाता है हमें मूवी के मेन कैरेक्टर्स को, जो कि एक कपल है जिसका नाम इनवर और मारिया होता है, जो शहर से दूर दराज पहाड़ों के बीचों बीच में रह रहे होते हैं और अपने आप को बहुत ही अकेला फील करते हैं, क्योंकि उनके कोई भी बच्चे नहीं थे। इसी वजह से इनका रिलेशनशिप भी काफी खराब चल रहा था। दोनों अपना घर खर्च चलाने के लिए भेड़ों का पालन और फार्मिंग करते थे, क्योंकि एक दूर दराज का इलाका था, तो यहाँ कोई आता जाता नहीं था। एक दिन इनवर और मारिया भेड़ों की डिलीवरी में हेल्प कर रहे थे। अब क्योंकि भेड़ों की डिलीवरी का सीजन चल रहा था, तो कई सारी भेड़ों ने बच्चे दिए थे, जिससे मारिया तो बहुत खुश हो जाती है। पर इनवर उतना खुश नहीं था, क्योंकि इतनी सारी भेड़ों की देखभाल के लिए काफी पैसा खर्च हो जाता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन दोनों कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तभी उन्हें उनके डॉग के भौंकने की आवाज आती है, जिसकी वजह से ये भेड़ों के फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ डॉग एक प्रेग्नेंट भेड़ को देखकर भौंक रहा होता है। अब क्योंकि उस भेड़ की डिलीवरी का टाइम आ गया था, तो दोनों उसकी हेल्प करने लगते हैं। लेकिन जब वो उस भेड़ के बच्चे को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस भेड़ ने एक हाइब्रिड बच्चे को जन्म दिया था, जिसका सर तो भेड़ का था, बाकी शरीर इंसान का। इसलिए मारिया उसके बच्चे को घर ले आती है और उसका ख्याल रखने लगती है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। वैसे भी उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो वो उसे अपना ही बच्चा समझने लगते हैं और उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसका नाम एडा रखते हैं और उसकी केयर बिल्कुल नवजात शिशु जैसे करते हैं। इनवर एडा के लिए एक लकड़ी का बेड ले आता है, ताकि एडा हमेशा उनके साथ रहे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एडा की माँ उसे आवाज लगाकर बुला रही होती है, पर मारिया उसके बच्चे को नहीं देती, क्योंकि दोनों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसी के बच्चे को अलग करते हैं तो उसे कितनी तकलीफ होती है। वो भेड़ कई बार चिल्लाती है, पर फिर भी मारिया को उस पर तरस नहीं आता। अगले सीन में हम मारिया को देखते हैं, जो एडा को गोद में लेकर घूम रही होती है, जिससे इनवर भी इमोशनल हो जाता है। उसे लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है, पर वो मारिया की खुशी के लिए ये सब कर रहा होता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि उसी भेड़ ने अपनी रस्सी तोड़ ली है और वो फार्म हाउस से गायब है। दूसरी तरफ हम उसी भेड़ को देखते हैं, जो उनके घर के पास आकर चिल्ला रही होती है और अपने बच्चे को बुला रही होती है। तभी मारिया और इनवर वहां आ जाते हैं और उस भेड़ को फार्म हाउस की तरफ भगा देते हैं, लेकिन फिर भी वो वहां आकर चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज से दोनों इरिटेट हो जाते हैं और विंडो लॉक कर देते हैं। अगले दिन मारिया ट्रैक्टर लेकर खेत चले जाती है और इनवर एडा को सुलाकर बाहर काम करने चले जाता है, पर डोर लॉक करना भूल जाता है। जब वो घर पहुंचते हैं तो एडा उन्हें कहीं नजर नहीं आती, जिसे दोनों घबरा जाते हैं। जब वो वहां नहीं मिलती, इसलिए वो पहाड़ों की तरफ जाकर उसका नाम पुकार रहे होते हैं। तभी उन्हें एक आवाज आती है और वो एडा को देख लेते हैं, जो कि उसकी असली माँ के साथ होती है, और इनवर उसे गोद में उठाकर जाने लगता है। तभी वो भेड़ भी उनके पीछे पीछे आने लगती है, जिस पर मारिया उससे जोर से चिल्लाती है कि भाग जाओ यहाँ से। अब घर जाकर एडा को सुला देते हैं। अब मारिया एडा का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं, जो कि एक इंसान को डिक्की से निकालकर पहाड़ों में छोड़ देते हैं, और अब वो इंसान इनवर के घर की तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम मारिया को देखते हैं, जिसे डरावने सपने आते हैं, जिससे वो गुस्से से निकलकर फॉर्म में चले जाती है और उसी भेड़ को शूट कर देती है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। वैसे मुझे ये सीन बड़ा ही इमोशनल लगा, क्योंकि मारिया को ऐसा नहीं करना था। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर चलो आते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन में। मारिया उसे बड़े ही बहरे में से खींचकर ले जाती है और उसे मिट्टी में दफना देती है, लेकिन ऐसा करते हुए वही इंसान देख लेता है जो इनवर के घर की तरफ आ रहा था, जो कि इनवर का भाई पीटर है। अगली सुबह वो इनवर से मिलता है। वो सभी डिनर टेबल में होते हैं। तभी वहाँ एडा आ जाती है, जिसे पीटर देखकर हैरान रह जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कहता। जब मारिया एडा के साथ नहा रही होती है तो पीटर उसे देख रहा होता है, इसलिए इनवर से पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है,
जिस पर इनवर कहता है कि एडा हमारे लिए खुशियों का गिफ्ट है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, बस हमारी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर मत करना। रात में मारिया एडा को पीटर के पास ले आती है और एडा से कहती है कि अंकल को गुड नाइट कहो, पर पीटर को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। रात में मारिया इनवर से पूछती है कि पीटर यहाँ कब तक रुकेगा, जिस पर इनवर कहता है कि कुछ दिन। दरअसल पीटर भैया थोड़े हरामी किस्म के हैं, वो मारिया से फ्लर्ट करते हैं और उसे गंदी नजरों से देखते हैं, इसलिए मारिया चाहती है कि पीटर यहाँ से जल्दी चले जाए। अगले दिन तीनों आलू लगा रहे होते हैं और डॉग एडा की देखभाल कर रहा होता है, पर एडा डॉग को ही डरा देती है। तभी मारिया पीटर के लिए कॉफी ले आती है, पर वो यहाँ भी उससे फ्लर्ट करने लगता है, पर वो उसे दूर कर देती है। पीटर मारिया से कहता है जिसे तुम इंसान समझ रहे हो वो एक जानवर है और तुम्हें उसके साथ इंसानों जैसा नहीं बल्कि जानवरों जैसा व्यवहार करना चाहिए। तुम उसके साथ इतना फ्रेंडली क्यों रह रहे हो? ये बात मारिया को अच्छी नहीं लगती, पर वो चुप रहती है। अगले दिन तीनों एक केबिन को साफ करने लगते हैं। तभी पीटर को एक पुराना ड्रम मिलता है जिसे पीटर बजाने लगता है। इसकी आवाज सुनकर एडा वहाँ आ जाती है, जिसे वो म्यूजिक बहुत ही पसंद आ रहा था। वो उसे एंजॉय करने लगती है, पर पीटर को ये सब अच्छा नहीं लगता और पीटर उसे भेड़ कहकर बाहर लाता है और उसे घास खिलाने लगता है। एडा घास खाने भी लगती है। तभी वहाँ इनवर आ जाता है और एडा को गोद में उठा लेता है और उसे डांट कर वहाँ से चले जाता है। इस पर पीटर कहता है कि इस पागलपन को खत्म करना होगा। रात में जब मारिया और इनवर सो रहे होते हैं तो वो एडा को दूर ले जाकर उस पर गन पॉइंट करता है। दूसरी तरफ मारिया की नींद भी उड़ जाती है। वो वहाँ देखती है तो एडा उसे नहीं दिखती। वहीं पीटर एडा का मासूम फेस देखकर उस पर गोली नहीं चला पाता और अब उसने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया है। वहीं मारिया एडा को ढूंढ रही होती है, जिसे वो पीटर की गोद में देखती है, जिससे दोनों खुश हो जाते हैं कि पीटर ने भी एडा को एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन मारिया उसकी बेटी की कब्र के पास जाती है, जो कि उसकी असली बेटी थी, इसलिए उसने एडा का नाम एडा रखा था। जहाँ जाकर वो अपनी बेटी को याद करती है। अब पीटर एडा को लेकर फिशिंग के लिए चले जाता है। कुछ टाइम बाद पीटर और एडा घर वापस आने लगते हैं, पर रास्ते में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। उसे काफी सुधारने की कोशिश करते हैं, पर वो ठीक नहीं होता। तो पीटर एडा के साथ पैदल ही घर आ जाते हैं और उन्हें बता देते हैं कि ट्रैक्टर खराब हो गया है। इसके बाद सभी मैच देख रहे होते हैं, पर उनकी फेवरेट टीम हार जाती है, जिससे सभी सैड हो जाते हैं। इसलिए मारिया सबका मूड ठीक करने के लिए पीटर का पुराना सॉन्ग लगा देती है, जिससे सभी डांस करने लगते हैं। यहाँ एडा बिना बताए घर से बाहर चले जाती है, जहाँ वो उसी क्रिएचर को देख लेती है जो फार्म हाउस में आया था। एडा के साथ उनका डॉग भी था, जिसे वो क्रिएचर मार देता है और एडा भागकर अंदर चले जाती है और अपना फेस मिरर में देखने लगती है। अब एडा के दिमाग में चल रहा था कि वो अपने मॉम डैड जैसे क्यों नहीं दिखती, जिस पर उसे शक हो जाता है कि वो उसके असली पेरेंट्स नहीं है। अब इनवर ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी तो वो सो जाता है और एडा भी उसके पास आकर सो जाती है, पर वो अभी भी उस क्रिएचर से डरी हुई थी। इसी दौरान पीटर मारिया को ब्लैकमेल करता है कि तुमने एडा की असली माँ को मार दिया है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं एडा को सब कुछ बता दूंगा। इसलिए वो ना चाहते हुए भी पीटर की बात मान लेती है, पर चालाकी से उसे रूम में लॉक कर देती है। अगली सुबह मारिया पीटर को उसके घर जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और वो मान जाता है, इसलिए वो उसे बस स्टॉप ड्रॉप करने चले जाती है। वहीं इनवर एडा के साथ ट्रैक्टर वाली जगह पर चले जाता है, जो रास्ते में बिगड़ा पड़ा था, और उसे रिपेयर करने की काफी कोशिश करता है, पर वो ठीक नहीं होता। वहीं मारिया उसे बस स्टॉप में छोड़कर वापस आने लगती है। थक हार के इनवर और एडा घर की तरफ आने लगते हैं। तभी उन्हें वही क्रिएचर दिखता है जो बिल्कुल एडा जैसा दिख रहा था। वो इनवर को शूट करके एडा को अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मारिया घर पहुंचकर देखती है कि एडा और इनवर वहां नहीं है, जिस पर वो उन्हें ढूंढने लगती है। तभी उसे गन के फायर की आवाज आती है और जब तक मारिया इनवर के पास पहुंचती है तो वो मर जाता है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा रोती है। वो उससे पूछती है कि एडा कहाँ है, पर वो तो जा चुका था। यहाँ मारिया आसपास देखती है, पर एडा उसे कहीं नजर नहीं आती। अब यहाँ मारिया भी अकेली हो जाती है और इस तरह कहानी की सैड एंडिंग हो जाती है।